इतनी बार आप खामियाजा भुगत चुके हैं, लेकिन बाज ही नहीं आते। पनौती, पापी, तमाम तरह के इस तरह के अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका खामियाजा तो इतनी बार दे चुके हैं। और कितनी लालसा है आपको इसका खामियाजा भुगतने की, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस आ गया है। का अगर मतलब देखा जाए तो कठिन कठिनाई, और 2014 से देश जब से आजाद हुआ तब से इस हिंदुस्तान में व्यापार पे कठिनाई आ गई, नौकरी पे कठिनाई आ गई, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कठिनाई आ गई, सामाजिक समरसता पे कठिनाई आ गई, सोशल फैब्रिक पे कठिनाई आ गई, देश के व्यापार में कठिनाई आ गई, देश की जीडीपी पे कठिनाई आ गई। कठिनाई चल रही है। आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो फैक्ट्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़ों पे डाल के देखेंगे तो पूरा देश जानेगा। जिन भी बातों का अभी अजय वर्मा जी ने जिक्र किया उसमें किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया था, परंतु अगर किसी के लिए मूर्खों के सरदार स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता है और कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक भी उनको भी लगता है कि ये केवल राहुल गांधी पर ही चस्पा हो सकता है, तो इसका मतलब उनको अध्ययन करना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना रखी है कि मूर्खों के सरदार कहने पर ही कांग्रेस के समर्थकों को भी राहुल का चेहरा नजर आता है। अब आते हैं पनौती शब्द पर। देखिए, हो सकता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरादी के चिंता ऐसी, जो अपने परिवार और पार्टी के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे 40 चुनाव बर्बाद दिए, जो राजस्थान की जनता के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे कि राजस्थान को नंबर 1 पेपर लीक, नंबर 1 तुष्टीकरण में, नंबर 1 किसान को धोखा देने में, नंबर 1 महंगाई में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ये सारी चीजों में राजस्थान को नंबर 1 ले जाने वाली सरकार को शायद वो पनौती मांगते होंगे। परंतु आज सवाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से शहनाज पूनावाला है और कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी हैं। दोस्तों, आप लोगों को अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए ये शुरू करते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। इतनी बार आप खामियाजा भुगत चुके हैं, लेकिन बाज ही नहीं आते। पनौती, पापी, तमाम तरह के इस तरह के अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका खामियाजा तो इतनी बार दे चुके हैं। और कितनी लालसा है आपको इसका खामियाजा भुगतने की, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस आ गया है। मैं पूछना चाहती हूं, इंडी गठबंधन, और मुझे पुराना वाला जवाब मत दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं वो कहते हैं, उनसे पहले कहो फिर हम बंद करेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं। इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, नई मोहब्बत की राजनीति लेकर आ रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत क्या पनौती में डूब गई है? पहले तो ये बताऊं नाविका जी, वो इंडिया गठबंधन है। आप नाम कहीं कुछ भी रखिए, नाम बदले नहीं जाते। दूसरा, पनौती का अगर मतलब देखा जाए तो कठिन कठिनाई, और 2014 से देश जब से आजाद हुआ तब से इस हिंदुस्तान में व्यापार पे कठिनाई आ गई, नौकरी पे कठिनाई आ गई, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कठिनाई आ गई, सामाजिक समरसता पे कठिनाई आ गई, सोशल फैब्रिक पे कठिनाई आ गई, देश के व्यापार में कठिनाई आ गई, देश की जीडीपी पे कठिनाई आ गई। कठिनाई चल रही है। आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो फैक्ट्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़ों पे डाल के देखेंगे तो पूरा देश जानेगा। अब आप आ जाइए, अगर उस पर बात आती है कहने पर, तो प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो आदर्श होते हैं, वो विश्व गुरु हैं। राहुल गांधी तो अब ना किसी संवैधानिक पद पे एक सांसद हैं, और कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूर्खों के सरदार, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और अगर मैं और सारी चीजें बताऊं, टाइम्स नाउ कहता है आपका तो है ही, लेकिन अगर वो अमेरिका वाला जो है वो बताता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। दीदी, ओ दीदी। बंगाल में 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दीदियों ने जवाब दे दिया, डबल बहुमत से जिता के लाए। अमित शाह जी ने राजस्थान में क्या कहा, राहु केतु। राहु केतु का मतलब होता है राक्षस। पौराणिक कथाओं में आपको पता हो कि भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे तो एक राक्षस देवताओं का रूप धर के अमृत पीने आ गया, उसका गला काट दिया तो उसका नाम राहु केतु पड़ गया। राक्षस जो होते हैं, तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, दो प्रधानमंत्रियों को राहु केतु कहा गया है। मैं चाहूंगा इस चैनल से कि वो बहुत गंदी बात है, अमित शाह जी माफी मांगे। उनके खिलाफ मैंने जयराम रमेश जी को कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता में जाए और मुकदमा कहा है गहलोत साहब क्या कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अजय वर्मा जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज की बात करिएगा, आप फिर फ्लैशबैक में चले गए और आप कह रहे हैं मतलब समझाएंगे, तो मैं मतलब समझाए देती हूं। यह मतलब डिक्शनरी में क्या है, आपकी डिक्शनरी नहीं, कांग्रेस की डिक्शनरी नहीं, जो असली हिंदी शब्दकोश होता है उसमें क्या गया है। उसमें कहा है पनौती शब्द उस इंसान या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए बुरी सूचना की वजह बनता है, यानी कि इंग्लिश में बैड ओमेन कहा जाता है। अब आप कह रहे हैं कठिनाई होता है। वाह, इतनी मासूमियत आपकी कि बस हम तो बिल्कुल इंप्रेस हो गए आपकी मासूमियत से। लेकिन शहजाद पूनावाला, राहु केतु का मतलब समझा रहे हैं हमें। राहु केतु तो फिर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, प्लैनेट्स के नाम हैं। अब उस पर इन्हें कष्ट है, लेकिन पनौती को कहते हैं ये कठिनाई है। जवाब दीजिए।
देखिए नाविका जी, जिन भी बातों का अभी अजय वर्मा जी ने जिक्र किया उसमें किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया था, परंतु अगर किसी के लिए मूर्खों के सरदार स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता है और कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक भी उनको भी लगता है कि ये केवल राहुल गांधी पर ही चस्पा हो सकता है, तो इसका मतलब उनको अध्ययन करना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना रखी है कि मूर्खों के सरदार कहने पर ही कांग्रेस के समर्थकों को भी राहुल का चेहरा नजर आता है। अब आते हैं पनौती शब्द पर। देखिए, हो सकता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे चिंत ऐसी, जो अपने परिवार और पार्टी के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे 40 चुनाव बर्बाद दिए, जो राजस्थान की जनता के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे हैं कि राजस्थान को नंबर 1 पेपर लीक, नंबर 1 तुष्टीकरण में, नंबर 1 किसान को धोखा देने में, नंबर 1 महंगाई में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ये सारी चीजों में राजस्थान को नंबर 1 ले जाने वाली सरकार को शायद वो पनौती मांगते होंगे। परंतु आज सवाल ये है कि क्या कहते हैं कांग्रेस वाले, हम बड़े उदारवादी, प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं। पनौती ये शब्द जो है ये मूल रूप से अनसाइंटिफिक है। आप कह रहे हैं कि मतलब आपकी काबिलियत नहीं बल्कि गुड ओमेन और बैड ओमेन पर भारत की क्रिकेट टीम निर्भर थी, तो उनका भी अपमान हुआ। दूसरी बात, पनौती शब्द जो है अगर इतिहास में देखा जाए तो महिलाओं के लिए और अमुक जातियों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये सामंती सोच को भी दर्शाता है राहुल गांधी की कि वो एक प्रधानमंत्री पद को, वो क्या कहते हैं, पीएम इक्वल, मतलब कि अगर पीएम पोस्ट पर अगर गांधी परिवार का कोई बैठा नहीं होगा तो पीएम पोस्ट पनौती पोस्ट हो जाती है। मोदी जी को तो गालियां देते हैं, मोदी जी को तो 90 से ज्यादा गाली दी, मोदी जी के पिताजी को गाली दी, मोदी जी के माता जी को, समाज को, ओबीसी समाज को, मोदी समाज, सबको गाली दी। यहाँ पर संविधानिक पद को भी गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि कितनी उनकी सामंती सोच है और कितने वो अहंकारी है। और आखिरी बात देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी को और बीजेपी को गाली देते देते ये लोग तो एक कदम आगे जाते हैं, तो जनता को राक्षस बोलते हैं। ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब करती है सेना तो वो खून की दलाली है। ये कहते हैं कि किस प्रकार से भारत के लोगों के और संवैधानिक पद पर ही सवाल उठाना है। इस प्रकार की गाली गलौज बिल्कुल अजय वर्मा जी का लगातार लेकिन शहजाद पूनावाला जी मर्यादा की कमी शायद दोनों तरफ है, कम से कम इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री को जितनी ख्यातियां मिली हैं शायद किसी और को नहीं मिली। लेकिन तौसीफ एक ही वाक्य है, क्योंकि बीच में इन्होंने डिस्टर्ब किया, इनकी पुरानी आदत है वो डिस्टर्ब करते हैं स्टूडियो में बैठकर। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, खड़गे जी का वो बयान प्ले कर दीजिए। उन्होंने कहा पाठ्यक्रम है, नया नया लाते हो, पिताजी को गाली, माँ को गाली। खड़गे जी ऐसा कभी करते ही नहीं है। ये किसके ब्लड में है और कहाँ है आपको पता है? ये पाठ्यक्रम है आपका नया नया। चुनाव जीतने के हथकंडे, पांचों स्टेट में आप हार रहे हैं तो नए नए पाठ्यक्रम को मुझे गाली दी, पिताजी को गाली दी। कहा अजय जी दर्शकों पर थोड़ा सा अत्याचार कम कीजिए, क्योंकि दर्शकों के जो कान है ना वो कांग्रेस और बीजेपी की बातें दोनों इकट्ठी नहीं सुन पाते, एक एक करके सुन पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने डिबेट को अंत तक देखा होगा। दोस्तों, कांग्रेस की हालत देश में इतनी खराब है, फिर भी ये लोग सबक नहीं लेते उससे, और इतने बड़े पद पे जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उनको लेकर के अपशब्द बोलना इन लोगों के लिए कोई आज नई बात नहीं है। इन लोगों के लिए ये पुरानी बात हो चुकी है और ये जो मन में आता है ये वो लोग बोल देते हैं प्रधानमंत्री को, जो ये कहीं से सम्मानीय नहीं है। तो इनको अब तो जनता ही, पब्लिक ही सबक सिखाएगी, और इनका तो भी जो बुरा हाल होने वाला है वो तो इलेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।